नमो बुद्धाय, बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या है? आप बुद्धि की शरण में आइए। जब बुद्धि की शरण में आएंगे तब आपका विकास होगा। अगर बुद्धि की शरण में नहीं आते आप तो आपका विकास नहीं होगा। आप पढ़ लिख नहीं पाएंगे। पढ़ने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा। जब तक आप विद्यालय नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, आप बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं होगे। बुद्धि की शरण में कहाँ जा पाएंगे आप? बुद्ध यानी बुद्धि की शरण में जाना। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम बुद्धि, शरणम यानी शरण में आओ, गच्छामि, गच्छामि यानी जाना कि हम बुद्धि की शरण में जा रहे हैं। बुद्धि की शरण में यानी विद्यालय जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जब विद्यालय पढ़ने जाएंगे तो वहां हमको बुद्धि मिलेगी, दिमाग मिलेगा, दिमाग बढ़ेगा हमारा। हमको ज्ञानवान बनना है, वहीं से ज्ञान मिलेगा। बकाया और चीजों करने से ज्ञान नहीं मिलेगा। 10,000 साल पहले क्या था, 5,000 साल पहले क्या था, उसके बाद 2,000 साल पहले क्या था, फिर 500 साल पहले क्या था, फिर 200 साल पहले क्या था, 50 साल पहले क्या था और आज क्या है। परिवर्तन, परिवर्तन ही सबसे बड़ा महत्व है। हर एक परिवर्तन जो है होता है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, तो उस परिवर्तन के साथ ढलिए, उस पर समझिए उसको कि अब ये परिवर्तन था, अब ये परिवर्तन हुआ। क्योंकि ज्ञान वैसे वैसे बढ़ता है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि पहले आदि मानव थे, आदि मानव जो थे, आदि मानव अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में आदि मानव, जब वहां चीजें नष्ट होने लगी, गर्मी पैदा हुई, वहां जंगल सब साफ होने लगे, तब वो वहां से भागे और भाग के दूसरी जगह आए, जमीन में रहने लगे, जमीन में 2 पैरों के बल चलने लगे, 2 पैरों से धीमे धीमे विकास हुआ। उस विकास से वो आगे बढ़े। उन्हीं आगे की खोज किसने की? आदि मानव ने की। भाई परिवर्तन किए ना आदि मानव। पहले कच्चा मांस खाते थे, फल फूल खाते थे। जब फल फूल नहीं मिला, पेड़ नहीं थे, तब वो मांस खाने लगे, कच्चा मांस खाते थे। जब आग की खोज कर ली, आग की खोज करने के बाद उन्होंने मांस को पका के खाने लगे, पका के खाए। इससे धीमे धीमे विकास हुआ। औजार उन्होंने बनाना चालू कर दिया, पत्थरों के औजार बनाए। पहले बगैर औजार के जो शेर, चीता, भालू, जो शेर जंगली जानवर थे, जो शिकार करते थे पशुओं का, और खा के आधा छोड़ के चले जाते थे, उनका सेवन करते थे। फिर धीमे धीमे उन्होंने जो है पत्थरों का जो है औजार बनाना चालू किया, लकड़ी का औजार बनाना चालू किया, उससे जानवरों को मारना चालू किया, उससे उनको भोजन मिला। तो परिवर्तन किए उन्होंने, हर एक चीज का परिवर्तन होता। तो आज का परिवर्तन क्या है? आज परिवर्तन है, समझिए, जानिए आप कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा, हमारे आमने सामने क्या हो रहा, क्या होने वाला है, पहले क्या था, अब क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं। किसी के माथे पे कुछ लिखा नहीं है, न ठप्पा लगा है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अगर मैं खाली मूछे साफ कर लूं तो मैं मुसलमान लगने लगूंगा। अगर इसी में साफा बांध लूं तो पंजाबी लगूंगा, पंजाबी। अगर ये सब चीजें हैं, टीका लगा लिया तो इससे हमको कहते हैं तो हिंदू। जबकि हिंदू शब्द एक गाली है। चोर उचक्का मवाली, हिंदू का अर्थ होता है चोर उचक्का मवाली। हम मानव हैं, हम किसी भी धर्म में नहीं, हम मानव जाति हैं। हमारा जन्म मानव जाति में हुआ है, इसलिए हम मानव हैं। हम मानवतावादी रखिए सोच। जैसे परिवर्तन होता है, धम्म का मतलब होता है कि सब एक समान,
सभी एक समान है, एक साथ रहिए, एक सौ मिल के। जातिवादी कोई कुछ नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई जाति नहीं, किसी की कोई जाति नहीं होती। धम्म का अर्थ होता है, धम्म यानी सब मिलकर एक साथ, एक समानता, एक एक मनुष्य, जितने भी मनुष्य सब एक समान है। कभी किसी प्रकार किसी के कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, समानता। जाति किसी की कुछ नहीं होती, कोई किसी की जाति नहीं, ये बनाई हुई है। यहाँ के कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये बना के पैदा किया है और लिखा। आपका अब सबसे बड़ा ग्रंथ अगर है कोई तो संविधान है। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसी के आधार पे आपको पूरी सब कुछ मिला। नहीं, पहले आपको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, कहीं जाने की नहीं, तो आपके पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। क्यों? ये उन्हीं की बनाई पद्धति थी ना। तो परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, आगे आना होगा। जब तक आगे आगे नहीं आएंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके लिए आपको परिवर्तन ही ये समझना होगा, जानना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके लिए पढ़िए, लिखाई पढ़ाई बहुत जरूरी है, ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है आपके पास, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अन्यथा दूसरों के बताए जाल में फंसे रहेंगे, कहीं कुछ नहीं। पृथ्वी हवा में घूम रही है, पृथ्वी गोल घूम रही है, न कि वो किसी शेषनाग के ऊपर बैठी है। किसी शेषनाग के ऊपर नहीं है पृथ्वी, पृथ्वी ही घूम रही है। हर एक ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य के हर एक चक्कर लगा रहे हैं। जानते हुए आप विज्ञान की ओर जाइए, विज्ञान को देखिए, तब समझिए।